पावर और कंट्रोल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमेशा से ही दुनिया को चलाती आई हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब इसी कंट्रोल को और बढ़ाने की चाहत हद से ज्यादा बढ़ जाए? तब इंसान जाने अनजाने में एक ऐसी लाइन क्रॉस कर जाता है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर से लॉ नंबर 47 को समझेंगे। एक ऐसा नियम जो जीत के सबसे बड़े और छिपे हुए खतरों पर से पर्दा उठाता है। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक सीधे लेकिन हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, हार से भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? अब ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे, कुछ नहीं, हारना ही तो सबसे बुरा है ना? लेकिन क्या वाकई ये सच है? जवाब है जीत। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यकीन मानिए, अक्सर सबसे बड़ी जीत का जो पल होता है ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का पल भी बन जाता है। और असली खतरा वो ठीक वहीं छिपा होता है। और बस यहीं से हम आते हैं लॉ नंबर 47 पर, अपनी हदों को, अपनी सीमाओं को पहचानना। देखिए, ये कोई आम सलाह नहीं है। ये तो वो कला है जो हमें सिखाती है कि कामयाबी की चोटी पर टिके कैसे रहना है, ना कि वहां से फिसल कर सीधे नीचे आ जाना है। ये नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है, जिस मंजिल को पाने के लिए निकले थे उससे आगे मत बढ़ो, जीत मिलने पर रुकना सीखो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं तो और ज्यादा पाने का लालच मत कीजिए, क्योंकि यही लालच अक्सर बहुत बड़ी तबाही की तरफ ले जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बड़ा दिलचस्प है। जैसे ही किसी को एक बड़ी जीत मिलती है, तो सबसे पहले उसका ईगो, उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दिमाग में डोपामीन का रश होता है, मतलब खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ती है जो ये यकीन दिला देती है कि मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और बस ठीक इसी पल में सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला जाता है और इंसान ऐसे जोखिम भरे फैसले ले लेता है जो वो आम हालात में कभी कभी भी नहीं लेता। अच्छा, इस नियम को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना इतिहास के पन्ने पलटे जाएं? और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक ऐसा नाम मिलता है जो इस नियम को तोड़ने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है, और वो नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब नेपोलियन अपनी ताकत के शिखर पर था। मतलब उसने यूरोप के लगभग हर बड़े देश को अपने घुटनों पर ला दिया था। अपनी जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी से एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उस समय उसकी लीडरशिप का लोहा सच में पूरा यूरोप मानता था। लेकिन फिर अपनी इसी बेशुमार ताकत के नशे में उसने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, रूस पर हमला करने का। उसने 3 बड़ी गलतियां की। पहली, उसका लक्ष्य था रूस पर पूरी तरह से कब्जा करना। दूसरी, उसने अपने दुश्मन यानी रूस की असली ताकत को बहुत ही कम आंका। और तीसरी, उसने अपनी सेना को उनकी लिमिट से, उनकी हदों से बहुत बहुत आगे धकेल दिया। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नेपोलियन सिर्फ एक सेना से नहीं लड़ रहा था। एक तरफ थी उसकी शानदार मिलिट्री जीनियस, तो उसका सामना था रूस की जानलेवा सर्दियों से। एक तरफ थे उसके आत्मविश्वास से भरे सैनिक, तो दूसरी तरफ थी रूस की विशाल, बंजर और बेरहम जमीन। और सबसे बड़ी बात, उसकी सप्लाई लाइंस को रूस की स्कॉच्ड अर्थ यानी जला दो वाली रणनीति ने पूरी तरह तबाह कर दिया। मतलब रूसी सेना जैसे जैसे पीछे हटती, वो अपने ही खेत, गांव और सारे संसाधन जला देती थी, ताकि दुश्मन के हाथ कुछ भी न लगे। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत ही भयानक था। कड़कड़ाती ठंड और भूख ने नेपोलियन की उस महान सेना का हौसला ही तोड़ दिया। उसकी सेना लड़ाई से ज्यादा तो ठंड और भूखमरी से खत्म हो गई। और सोचिए, इतिहास के सबसे महान कमांडरों में से एक को बहुत ही अपमानजनक तरीके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। नेपोलियन का ये पतन हमें एक सीधा और बहुत सख्त सबक सिखाता है। ये बताता है कि हद से ज्यादा एम्बिशन एक पूरे के पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकती है। उसकी बस ये एक हार उसके पतन की शुरुआत बन गई। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो जीत के बाद कहाँ रुकना है ये नहीं जानता था। तो ये तो हुई इतिहास की बात। लेकिन सवाल ये है कि ये नियम हमारी, मतलब हम सब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होता है? क्योंकि ये नियम सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं है,
ये हम सब पर असर डालता है। चलिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं, शेयर बाजार के एक इन्वेस्टर का। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लालच अक्सर समझदारी पर भारी पड़ जाता है। अब देखिए एक समझदार इंसान क्या करेगा। जैसे ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए, वो उसे निकाल कर सेव कर लेगा। मतलब जो गोल शुरू में सेट किया था वो पूरा हो गया। यही तो है लॉ 47 का सही इस्तेमाल। अपने लक्ष्य तक पहुंचो और बस रुक जाओ। लेकिन एक लालची इंसान क्या करेगा? वो और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में अपना सारा पैसा फिर से दांव पर लगा देगा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, वो अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और कमाया हुआ प्रॉफिट सब कुछ गंवा बैठेगा। ये जीत के बाद अपनी हद पार करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। एक बहस या कोई आर्ग्यूमेंट। हम सब कभी ना कभी तो इसका हिस्सा बने ही है ना। मान लीजिए कि किसी बहस में कोई अपनी बात सही साबित कर देता है। ये तो हुई, चलो एक लड़ाई जीत ली। लेकिन अगर वो जीत के नशे में दूसरे इंसान को नीचा दिखाता रहे, उसे सबके सामने शर्मिंदा करे, तो क्या होगा? भले ही वो बहस जीत गया हो, लेकिन वो उस इंसान का भरोसा और इज्जत हमेशा के लिए खो देगा। और ये तो पूरी जंग हारने जैसा है। तो यहाँ भी सही वक्त पर रुक जाना ही असली जीत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? खैर, अच्छी खबर यह है कि इस नियम पर मास्टरी हासिल करने के लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी, अपनी जीत का जश्न शांति से मनाएं। दिखावा करने की जगह जो हासिल किया है उसे बचाने पर फोकस करें। दूसरी, अपना लक्ष्य जानें। मतलब शुरू करने से पहले ही तय कर लें कि फिनिश लाइन कहाँ है और फिर उसी पर टिके रहें। तीसरी, धैर्य रखना सीखें। हर जीत के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें और ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या सच में और आगे बढ़ना जरूरी है। और चौथी स्ट्रैटेजी, दूसरों पर नजर रखें। अपने फील्ड में उन लोगों को देखिए जो हद से आगे निकल जाते हैं, और फिर देखिए कि उन्हें इसका फायदा हो रहा है या नुकसान। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो कि पावर और जिम्मेदारी के बीच के रिश्ते से जुड़ा है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और सच कहें तो यही इस पूरे नियम का सार है। ताकत हासिल कर लेना वो तो बस शुरुआत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली चैलेंज ताकत पाने में नहीं है। नहीं, असली चैलेंज तो उस समझदारी और जिम्मेदारी को अपनाने में है जिससे उस ताकत को संभाला जा सके, उसे बनाए रखा जा सके। सच्ची मास्टरी कभी न खत्म होने वाले विस्तार में नहीं, बल्कि उसे बचाने और कंट्रोल में रखने में है। और यही बात हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपनी फिनिश लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ही देना होगा, क्योंकि अपनी फिनिश लाइन को जानना वही तो असली शक्ति है।